यह कहानी है एक रानी की जो प्रेम और वासना के बीच झूलती रही, और एक योद्धा की जिसने प्रेम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्राचीन चोल साम्राज्य में रानी अनंगलेखा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी आंखें गहरी, होंठ रसीले और देह मदहोश कर देने वाली थी। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और विलासी भी। उनके महल में कई सेविकाएं उनकी सेवा में लगी रहती थीं। राजा वृद्ध हो चुके थे और रानी के लिए यह समय नीरसता से भरा था। वह चाहती थीं कि कोई उनके हृदय की प्यास बुझाए, उनकी देह को प्रेम का एहसास कराए। एक दिन महल में एक योद्धा रुद्रसेन आया, जो युद्ध में वीरता दिखाकर लौटा था। उसकी कसी हुई मांसपेशियां, चमकती आंखें और मर्दाना अंदाज ने रानी के मन में कुछ हलचल पैदा कर दी। वह पहली ही नजर में उसे चाहने लगी, परंतु यह चाहत मात्र मन की नहीं थी, बल्कि उनके शरीर की भी थी। रानी ने रुद्रसेन को अपने कक्ष में बुलवाया। उसने झुककर प्रणाम किया और उसकी मर्दानी खुशबू से रानी की धड़कन तेज हो गई। तुम बहुत वीर हो, रुद्रसेन, रानी ने कहा। उनकी आवाज में हल्का कंपन था। रानी, यह मेरा सौभाग्य है, रुद्रसेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रानी की आंखें उसके होंठों पर टिक गईं, जो आकर्षक और मदहोश कर देने वाले थे। उन्होंने पास आकर उसकी हथेलियों को छुआ। उसकी गर्मी रानी के रगों में दौड़ गई। क्या तुम प्रेम में विश्वास रखते हो, रानी ने धीरे से पूछा। हाँ महारानी, लेकिन प्रेम का असली अर्थ नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें सिखाना चाहूं तो, रानी ने हल्के से उसके सीने पर हाथ रखा। रुद्रसेन का शरीर कांप उठा, लेकिन वह संयम में रहा। रानी ने उसे रात्रि भोज पर बुलाया। वह सुगंधित तेल से नहा रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई आई। रुद्रसेन ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल मच गई। रानी ने उसे अंगूर का रस दिया और धीमे से कहा, आज की रात केवल हमारे लिए है। कमरे में हल्की रोशनी और इत्र की खुशबू फैली थी। रानी ने धीरे से उसके कंधों को छुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। रुद्रसेन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन रानी ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। क्या तुम मेरे करीब आओगे, रानी ने फुसफुसाते हुए पूछा। रुद्रसेन अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने हल्के से रानी की उंगलियां चूम ली। रानी ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे पर रखा, उसकी गर्मी महसूस की। रानी ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी छाती से लग गई। रुद्रसेन ने कांपते हुए अपने हाथ रानी की कमर पर रख दिए। उसकी नर्म देह को छूते ही रुद्रसेन की सांसें भारी हो गईं। रानी ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरी और धीरे से कहा, आज सब सीमाएं मिट जाएंगी। रुद्रसेन ने उसके चेहरे को हल्के से चूमा। उसकी सांसें तेज हो गईं। रानी ने उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। रानी ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, कोई नहीं देखना चाहिए। रुद्रसेन भी पीछे हट गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह शुरुआत थी, लेकिन अधूरी रह गई। अगली रात रुद्रसेन रानी के बारे में ही सोचता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह प्रेम था या केवल एक शारीरिक आकर्षण। दूसरी ओर रानी भी बेचैन थी। उनकी देह अब उसे पाने के लिए तड़प रही थी। उन्होंने एक बार फिर उसे बुलवाया, लेकिन इस बार रुद्रसेन के चेहरे पर संकोच था। तुम डरे हुए लग रहे हो, रानी ने पूछा। महारानी, मैं आपको चाहता हूं, लेकिन क्या यह सही है? सही और गलत का निर्णय केवल प्रेम कर सकता है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पास आई और रुद्रसेन की हथेलियों को अपनी कमर पर रख दिया। लेकिन तभी महल में शोर उठा। राजा को इस बात की भनक लग चुकी थी। राजा ने रुद्रसेन को बुलाया और कहा, तूने मेरी रानी की ओर देखा महाराज? मैंने कभी अनादर नहीं किया। रुद्रसेन ने सिर झुका लिया, लेकिन मैंने सब देखा। राजा गरज उठे। रानी ने हस्तक्षेप किया, राजन, यह प्रेम था, अपराध नहीं। लेकिन राजा क्रोधित थे। उन्होंने रुद्रसेन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। रानी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। रात के अंधेरे में उन्होंने रुद्रसेन से अंतिम बार मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे कारागार में जाकर देखा। वह गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम था। काश हमें एक और रात मिलती, रानी ने आह भरते हुए कहा। रुद्रसेन ने धीरे से कहा,
कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वे अमर हो जाती हैं। अगले दिन रुद्रसेन को मृत्युदंड दे दिया गया। रानी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। हर रात जब वह चांद को देखती, उन्हें रुद्रसेन के होंठों का स्वाद याद आ जाता। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद रानी अनंगलेखा की दुनिया सूनी हो गई। उनकी आंखों में बस उसका चेहरा बसा था। उसकी गर्म सांसों की यादें अब भी उनके बदन में सिहरन भर देती थी। महल में अब भी उनकी खुशबू थी, लेकिन बिना रुद्रसेन के वह खुशबू भी बेस्वाद लगने लगी। हर रात वह अपनी शैया पर लेटकर सोचती, क्या होता अगर राजा को पता न चलता। उन्होंने कई बार उसके स्पर्श को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल हवा थी। उनका हृदय और देह दोनों ही प्रेम की उस अधूरी रात में अटक चुके थे। राजा से अब उनका मन उठ चुका था। उनके बीच कोई संवाद नहीं बचा था। महल की गलियों में अब भी रुद्रसेन की वीरता के गीत गाए जाते, लेकिन रानी के लिए वे गीत पीड़ा बन गए थे। रानी ने अपनी सारी सेविकाओं को दूर कर दिया। वह अब एकांत चाहती थी। कभी कभी रात को वह अपने कमरे में अकेले आईने के सामने खड़ी होती और खुद से पूछती हैं, क्या मैं अभी भी सुंदर हूं। राजा के हृदय में भी संदेह था कि उनकी रानी अब भी रुद्रसेन के प्रेम में कैद हैं। उन्होंने रानी पर पहरे बिठा दिए, जिससे वह महल के बाहर न जा सके। लेकिन रानी को अब किसी की परवाह नहीं थी, न राजा की, न समाज की। वह बस उस एक रात की कल्पना में डूबी रहती, जब उनके और रुद्रसेन के बीच कोई दीवार नहीं थी। कई बार उन्होंने अपने कमरे में रुद्रसेन के नाम से पुकारा, जैसे वह अब भी उनके पास हो। महल में एक दिन उनकी एक पुरानी सेविका आई, जिसने धीरे से कहा, रानी प्रेम पूजा बन जाए तो पाप नहीं रहता। रानी ने उसी दिन से अपने कक्ष को एक मंदिर बना लिया, जहां रुद्रसेन की स्मृतियां जीवित थीं। हर रात वह वहां दीप जलाती और मन ही मन उसके प्रेम का आह्वान करती। उनकी आंखों में अब भी वही अग्नि थी, लेकिन अब वह वीर के प्रेम की अग्नि थी, वासना की नहीं। रानी का सौंदर्य अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उनकी आंखों में एक विरक्त साध्वी की छवि थी। वर्षों बीत गए, राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन रानी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना। उन्होंने अपने महल को छोड़कर एक छोटे से मंदिर में रहने का निर्णय लिया। वहां तक उन्होंने एक मूर्ति बनवाई, एक योद्धा की मूर्ति, जिसकी आंखें ठीक रुद्रसेन की तरह चमकती थीं। लोग उस मंदिर को प्रेम मंदिर कहने लगे, जहां लोग सच्चे प्रेम की प्रार्थना करने आते थे। एक रात रानी को स्वप्न आया। रुद्रसेन सफेद वस्त्रों में खड़ा था। उसकी आंखों में वही प्रेम था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, उसने कहा, और फिर अदृश्य हो गया। अगली सुबह रानी ने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और सन्यासिनी बन गई। उन्होंने जीवन भर किसी अन्य पुरुष को न छुआ, न ही किसी को अपने हृदय में स्थान दिया। एक दिन वह मंदिर में ध्यान मग्न थी, तभी उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। लोगों ने कहा कि उस दिन मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला था। उस मंदिर की कथा सदियों तक चलती रही। रानी और योद्धा के अधूरे प्रेम की गाथा। प्रेमी जोड़े वहां आकर मन्नत मांगते कि उनका प्रेम अधूरा न रहे। उस मंदिर में आज भी एक प्रतिमा है, एक योद्धा और एक रानी की, जो आमने सामने खड़े हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस मंदिर में दो परछाइयां दिखती हैं, एक राजा की, दूसरी रानी की। लोग मानते हैं कि अनंगलेखा और रुद्रसेन ने एक साथ पुनर्जन्म लिया होगा। उनका प्रेम इतिहास में अमर हो गया, भले ही वह अपने समय में पूरा न हो सका। उनकी कहानी यह सिखाती है, कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वे समय की सीमाओं से परे होती हैं। समय बीतता गया, लेकिन प्रेम मंदिर की कथा अमर रही। प्रेमी जोड़े वहां आकर अपने रिश्ते को रुद्रसेन और अनंगलेखा के प्रेम जैसा पवित्र बनाने की प्रार्थना करते। वर्षों बाद उसी प्रदेश में एक युवा राजकुमारी जन्मी, जिसका नाम लीलावती रखा गया। लीलावती का सौंदर्य अद्वितीय था, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही गहरी थीं, जैसी कभी अनंगलेखा की थीं। दूसरी ओर एक युद्ध प्रशिक्षक का पुत्र अर्जुन सेन भी बड़ा हो रहा था, जिसकी आंखों में वैसी ही चमक थी, जैसी कभी रुद्रसेन की थी। लीलावती जब भी प्रेम मंदिर जाती, उसे एक अजीब सी अनुभूति होती, जैसे वह इस स्थान को पहले से जानती हो। अर्जुन सेन को भी बचपन से ही योद्धा बनने की अदम्य इच्छा थी, जैसे वह किसी अधूरे स्वप्न को पूरा करना चाहता हो। एक दिन
जब लीलावती पहली बार अर्जुन सेन से मिली तो दोनों की आंखें चार हुईं और समय जैसे थम गया एक पल के लिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। लीलावती को अर्जुन सेन की आवाज सुनते ही दिल की धड़कनें तेज लगने लगी। अर्जुन सेन एक साहसी योद्धा था और लीलावती एक बुद्धिमान राजकुमारी। दोनों के बीच कई बार मुलाकातें हुई और हर बार उन्हें ऐसा लगता जैसे वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लीलावती को अर्जुन सेन के स्पर्श से एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस होती। अर्जुन सेन को भी लीलावती के पास रहकर एक अजीब सा सुकून मिलता। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहराने लगा, लेकिन समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता था। लीलावती का विवाह एक दूसरे राज्य के राजकुमार से तय कर दिया गया, लेकिन जैसे ही यह खबर अर्जुन सेन को मिली, उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। लीलावती ने अपने महल की छत पर खड़े होकर चंद्रमा की ओर देखा और बुदबुदाई, क्या इस जन्म में भी मेरा प्रेम अधूरा रहेगा? अर्जुन सेन ने भी प्रेम मंदिर में जाकर प्रतिज्ञा की, मैं इस बार अपने प्रेम को अधूरा नहीं रहने दूंगा। उनकी आत्माओं को अब एहसास हो गया था कि वे पिछले जन्म के अनंगलेखा और रुद्रसेन ही हैं। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन लीलावती अंदर से टूटी हुई थी। उसने महल की खिड़की से बाहर झांका और दूर कहीं अर्जुन सेन को जाते देखा। वह महल से भागकर प्रेम मंदिर पहुंची जहां अर्जुन से ही खड़ा था। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, लीलावती ने भर्राए स्वर में कहा। अर्जुन सेन ने उसका हाथ थाम लिया। इस जन्म में हम अपना अधूरा प्रेम पूरा करेंगे। लेकिन तभी सैनिकों ने उन दोनों को घेर लिया। राजा को उनकी भागने की योजना पता चल गई थी। लीलावती के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हारा स्थान इस योद्धा के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे होने वाले पति के पास है। लीलावती ने रोते हुए कहा, अगर प्रेम अपराध है तो मैं यह अपराध हर जन्म में करूंगी। अर्जुन सेन ने राजा की ओर देखा और साहस से बोला, अगर हमारे प्रेम को रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन राजा ने फैसला सुना दिया, अर्जुन सेन को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लीलावती घुटनों के बल गिर पड़ी और अपने पिता से अर्जुन सेन को माफ करने की भीख मांगने लगी। लेकिन राजा अपने फैसले पर अडिग थे। प्रेम को उन्होंने केवल एक मोह समझा। अर्जुन सेन को बंदी बना लिया और उसे अगले दिन मृत्यु दंड देने का आदेश हुआ। लीलावती को महल में वापस ले जाया गया, लेकिन उसने कुछ तय कर लिया था। आधी रात वह महल की सारी बाधाओं को पार करते हुए अर्जुन सेन की काल कोठरी में पहुंची। हम फिर से अलग हो रहे हैं, उसने कहा। आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन सेन ने धीरे से कहा, लेकिन इस बार हमें कोई नहीं अलग कर सकता। लीलावती ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और कहा, अगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन सेन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने खंजर अपने सीने में भोंक लिया। अर्जुन सेन ने उसे बाहों में थामा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लीलावती की मृत्यु के बाद अर्जुन सेन ने भी स्वयं को उसी खंजर से मार लिया। जब राजा को यह पता चला तो वह भी स्तब्ध रह गए और पहली बार उन्हें प्रेम की शक्ति का एहसास हुआ। प्रेम मंदिर में दोनों के शव एक साथ रखे गए और वहां एक नया दीपक जलाया गया। उस दिन के बाद प्रेम मंदिर और भी पवित्र माना जाने लगा। राजा ने अपने फैसलों पर पछताया और प्रेम का महत्व समझा। अर्जुन सेन और लीलावती की कहानी सदियों तक प्रेमी जोड़ों को प्रेरित करती रही। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात प्रेम मंदिर के पास दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक राजकुमारी की और एक योद्धा की। वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक हवा में विलीन हो जाते हैं। यह उनकी आत्माओं की निशानी थी, जो अब भी अपने अगले जन्म के मिलन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी कहानी यह सिखाती है, प्रेम केवल एक जन्म का नहीं होता। वह तब तक पुनर्जन्म लेता है जब तक